हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स वंडर। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपका आने वाले टाइम में आरआरबी होने वाला है, मेंस पीओ का एंड क्लर्क का। उसकी हम एक तो स्ट्रैटेजी देखेंगे, लेकिन उससे भी एक ज़रूरी जो कि है यहाँ पर एनालिसिस का मतलब ये है कि 19 का जो मेंस हुआ था वो मैंने दिया था, तो यहाँ पर मैं शेयर करूँगी कि किस टाइप से मैंने वहाँ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा था, क्वेश्चन का जो लेवल आता है वो कैसा आता है। बेसिकली मैंने लास्ट 2 ईयर्स से इसके मेंस दिए थे एंड दिस ईयर भी मैं अटैम्प्ट करूँगी, ताकि मुझे ये आइडिया लगा रहे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट ईयर मैंने इसको कैसे अटैम्प्ट करा था, कैसे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में, मैथ्स में, क्वांट में, जीए में, कंप्यूटर में, उन सारी ही चीज़ों को मैं आपको बताऊँगी। और टाइम को आपको कैसे मैनेज करना होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बाकी के जो पेपर होते हैं लाइक आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, क्लैरिकल है, आईबीपीएस क्लर्क है, तो उसमें क्या होता है ना, जो आपके सेक्शंस होते हैं उनका टाइम खुद से फिक्स होता है कि लाइक 20 मिनट्स, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम जो है वो फिक्स करके नहीं दिया जाता है, कंप्लीट आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है आपका टाइम को मैनेज करना, तो वो हम देखेंगे कि इस कंप्लीट 120 मिनट्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक एक टॉपिक की मैं बात करने वाली हूँ आगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं जो आपके 120 मिनट्स होते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ कि 120 मिनट्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो सीधे तरीके से आपको सिर्फ 10 मिनट जीए में देने होते हैं, 10 मिनट आपको यहाँ कंप्यूटर में देने होते हैं, ठीक है। कितने हो गए ये? 20 मिनट्स हो गए। 20 मिनट्स के बाद करीब करीब आप इसमें 25 to 30 मिनट्स आप किसको दोगे? हिंदी को दोगे, ठीक, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं और इसमें टाइम का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसा क्यों है ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगी, जब मैं इस सेक्शन को अलग से एनालाइज करूँगी, एक सेपरेट एनालाइज करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी इसका लेवल क्या होता है। तो करीबन 25 to 30 मिनट्स, एंड 25 to 30 नहीं करना चाहते हो आप, तो आप 20 to 25 तो ज़रूर रखना, ठीक है। तो करीबन आप इसमें 25 मिनट इसमें मान लें, तो कितने हो गए ये? 45 मिनट्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पर अब आपके पास कितने मिनट्स बचे हैं? 75 मिनट्स आपके यहाँ पर बचेंगे। तो 75 मिनट्स में से एप्टीट्यूड और रीजनिंग को आपको किस तरीके से देना होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, इन दोनों में ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले से फिक्स करना है कि हम 30 मिनट इसको देने वाले हैं और जो 45 मिनट्स हैं इसको देने वाले हैं। 45 मिनट्स जो है वो हम मतलब 40 मिनट्स इसको देंगे, 35 मिनट्स इसको देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इन दोनों में से लेवल किसका ईजी आया है। जिसका लेवल ईजी आया है ना, आप उसको ज़्यादा टाइम दो। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और कम टाइम आप दूसरे को दो, ताकि आप क्या करो, उसमें से कट ऑफ निकाल लो, क्योंकि आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस सेक्शन पर यहाँ पर अगर मैं आती हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि देखो लेवल क्या रहता है पेपर का। अगर आप एप्टीट्यूड की कट ऑफ देखोगे तो ये जनरल कैटेगरी का है, यूपी जनरल, ओके, ये यूपी का स्कोर कार्ड है जनरल कैटेगरी का। तो अगर आप देखोगे 3 नंबर की कट ऑफ गई थी, फाइन। तो 3 नंबर की कट ऑफ, आप खुद सोच सकते हो कि 40 में से 3 नंबर की कट ऑफ जा रही है तो लेवल क्या होगा, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे तो रीजनिंग कट ऑफ कितनी गई थी? 13 गई थी, 10 का डिफरेंस है। तो मतलब रीजनिंग का सेक्शन जो आया था वो ईजी आया था, ठीक। तो अब जिसने देखो मेहनत एप्टीट्यूड में करी होगी तो ऑब्वियसली वो इतना स्कोर नहीं कर पाया होगा जितना उसने वो रीजनिंग में कर सकता था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो लेवल था वो हार्ड आया होगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा गया होगा। तो बेहतर है यहाँ पर वही पर्सन ने स्कोर अच्छा करा होगा जिसने क्या करा होगा कि आपका कम समय में खाली 10 क्वेश्चन करीबन बना लिए होंगे, जिससे उसकी आपकी जो कट ऑफ है वो निकल जाए, और बाकी का समय उसने क्या करा होगा, रीजनिंग में इन्वेस्ट करा होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देखो जो आने वाला पेपर है उसमें तो हमें पता नहीं है कि मे बी मैथ्स ईजी आ सकती है एंड रीजनिंग टफ हो सकती है। तो आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा, पहले से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पहले से आपको फिक्स क्या करना है कि हाँ, मैं 10 मिनट का टाइम जीए को देने वाली हूँ, 10 मिनट का टाइम आपका कंप्यूटर को देने वाली हूँ, 20 to 25 मिनट्स मुझे हिंदी एंड इंग्लिश के लिए रखने हैं, एंड रेस्ट मुझे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में जैसा भी आपका पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग वहीं पर ही फिक्स करना है, ठीक। पहले से फिक्स करोगे तो हमेशा गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एप्टीट्यूड की। देखो, जो मैथ्स आई थी ना लास्ट ईयर, वो बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी। मतलब अच्छे लेवल की बताऊँ तो आईबीपीएस पीओ का अगर आपने दिया है लास्ट ईयर, तो उससे भी टफ जो आई थी वो आरआरबी की आई थी। मतलब क्वेश्चन ऐसे आए थे कि ना तो डीआई बनने में आ रही थी और ना ही आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो बनने में आ रहे थे, ठीक। मतलब
इतना टफ आपका पैटर्न दिया गया था कि लाइक कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम डीआई अटैम्प्ट करेंगे एंड मिसलेनियस को छोड़ देंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर हम मिसलेनियस करेंगे डीआई छोड़ देंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा नहीं था, वो एक ऐसा पेपर था आरआरबी पीओ का जिसमें ना तो डीआई बनने में आ रही थी ना मिसलेनियस। अब देखो जितने भी आपको मेमोरी बेस देखने को मिलते हैं ना, मेमोरी बेस्ड जो होता है वो खाली आपको एक आइडिया देता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता है। एक्चुअली वो क्वेश्चन आधा सॉल्व हुआ होता है, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस में पकड़ाया जाता है वो खुद से आधा सॉल्व करके पकड़ाया जाता है, तो उसकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती है और वो आधा सॉल्व किया हुआ होता है। तो आप उस लेवल को, एग्जाम का लेवल बिल्कुल मत माने, वो सिर्फ एक आपको आइडिया देता है, यही फैक्ट है, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक आइडिया देता है कि हाँ इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन लेवल जो एक्चुअल लेवल आता है पेपर में वो सिर्फ जब आप पेपर देने बैठे होते हो ना उसी को पता होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो मैथ्स का लेवल आया था वो बहुत ही अच्छा आया था। जब मैंने अपना मैंने अटैम्प्ट करे थे, मैंने मैथ्स में जब अटैम्प्ट करे थे तो आई थॉट कि मैंने मैथ्स में बहुत ही कम अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। बट फिर मैंने अपने आसपास वाले लोगों से पूछा तो सबके ऐसे ही अटैम्प्ट थे, किसी के 5 क्वेश्चन करे थे, किसी ने 6 करे थे, 7 करे थे। अगर मैं बताऊँ तो कॉलेज में बैठ के मैंने जब पूछा था एक आध आसपास के लोगों से तो कोई भी पर्सन 10 से ऊपर गया ही नहीं था, ठीक है। जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो मैथ्स के बैकग्राउंड से होते हैं, जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके थे जिन्होंने 16, 17, 20 के करीब बनाए थे। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, बेहतर है कि आप क्वेश्चन ऐसे पिक करें जिनको आप ऑप्शन से बना लें, ठीक। क्योंकि उस समय मैंने क्या करा था, मैंने ये करा था कि जब मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन को ढूंढना शुरू करा जिनको मैं ऑप्शन से उठाकर बना सकूं, ठीक, क्योंकि कट ऑफ निकालनी थी, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि अगर आपको मैथ्स का पेपर टफ लगता है, ईजी लगता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे अटैम्प्ट करते हैं। आपको डीआई ईजी लग रही है तो आप डीआई या करें, और अगर आपको मैथ्स ईजी लग रही है तो आप मैथ्स करें, वो आई एम सॉरी मिसलेनियस ईजी लग रहा है तो मिसलेनियस करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आया है, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है तो वो सबके लिए टफ होता है, तो उस समय आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, 8 से 10 क्वेश्चन जितने बन पा रहे हैं आपसे आप उसको बनाएं और बाकी सेक्शन की तरफ मूव करें स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एप्टीट्यूड की बातें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग बहुत इजी आई थी, लिटरली। मैंने जब लास्ट टाइम पेपर दिया था तो रीजनिंग सच में बहुत इजी थी। मैंने 33 क्वेश्चंस के करीबन अटैम्प्ट करे थे। एक्चुअली मैं और भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पाई थी। मैंने 33 अटैम्प्ट करे थे, उसमें 40 में से, राइट। तो जो 33 मैंने अटैम्प्ट करे थे वो मैंने खाली, उसमें से कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, ठीक, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी टफ आई थी। एंड प्रॉब्लम ये थी कि मैथ्स में देखो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो उसमें हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम अटैम्प्ट हुए थे, तो इस वजह से मेरे माइनस में ना जाए तो मैंने रीजनिंग में एक्यूरेसी रखने के लिए जो बाकी के 7 क्वेश्चंस थे उनको अटैम्प्ट नहीं करना ज़्यादा बेहतर समझा। क्योंकि मैंने सोचा अगर इसमें से मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे स्कोर जो है माइनस में चला जाएगा, और जब भी आप अटैम्प्ट कम करते हो तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी एक्यूरेसी बनाकर रखो। तो उस पेपर में जब मैंने देखा था कि मेरे मैथ्स में कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो मैंने एक्यूरेसी बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो मैंने यहाँ पे 33 क्वेश्चन करे थे और मेरे शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए थे एंड कंप्लीट मार्क्स मेरे आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग में क्या क्या आया था मैं आपको बता देती हूँ। आपके सिटिंग अरेंजमेंट आया था, सिटिंग अरेंजमेंट जो आपके रो बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो आया था। पजल आई थी जो आपका सीओ वगैरह पर बेस्ड होती है, एंड फ्लोर बेस्ड आपकी पजल आई थी, ठीक है। इसके अलावा आपका सिटिंग अरेंजमेंट आया था। सिटिंग अरेंजमेंट और ये जो पजल वगैरह आई थी ये सब पुराने पैटर्न पर आई थी, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि न्यू पैटर्न पर पूछा गया। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आपकी ईजी आई थी। मशीन इनपुट आउटपुट के शायद 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी पैटर्न पर आए थे, ठीक। इजी आप समझ सकते हो कि इजी का ये मत समझ लेना कि प्रीलिम्स लेवल नहीं, अच्छा लेवल एकदम, लाइक बीच का जो मॉडरेट लेवल होता है ना, जो आप एक सही टाइम में अटैम्प्ट कर सकते हो, तो वो लेवल जो था वो रीजनिंग में पूछा गया था कि अगर आप इसमें एक सही टाइम दो तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक। तो ये रीजनिंग का लेवल था। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश, ठीक है। देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हिंदी यूज़ करें या इंग्लिश हम लोग आपका अटैम्प्ट करें, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो अटैम्प्ट करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये धोखा रहता है कि हिंदी अटैम्प्ट करते हैं तो हम स्कोर कर लेंगे। देखो मैं एक पर्सनल सजेशन आपको देना चाहूँगी, अगर आप इंग्लिश में थोड़े भी ठीक हैं, ठीक है ना, थोड़े भी ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश अटैम्प्ट करें, क्योंकि हिंदी का जो लेवल आता है ना आरआरबी पीओ में वो बहुत अच्छा आता है। आप जो भी मॉक दे रहे हैं ना वो
एक्चुअल पेपर के आधे भी नहीं होते हैं, ठीक। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है। हिंदी का लेवल बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट उसमें जो फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं ना, वो भी आपके मुहावरों पर बेस्ड आते हैं। मतलब आपको उन मुहावरों का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए, तब आप उनके जो क्लोज टेस्ट होता है ना उसको फिल कर सकते हो, अदरवाइज उनके क्लोज टेस्ट को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। जो आपके पैसेज आते हैं वो भी इतना घुमा के दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट तो आंसर उनका निकाल ही नहीं सकते हो, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद आप उनके पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट कर पाते हो। वो भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये जो आंसर लगाया है ये बिल्कुल करेक्ट है, बट वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक। तो हिंदी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा आता है। ग्रामर नहीं आती है, ठीक है, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मुहावरों वगैरह का यूज़ ज़्यादा करा जाता है, जो मैंने लास्ट टाइम के पेपर में देखा था। तो एक बार आप चाहो तो जो मुहावरे होते हैं उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि पैसेज में भी उनका यूज़ करा गया था एंड जो क्लोज टेस्ट होते हैं उसमें भी यूज़ करा गया था, ठीक। एरर भी जो आती है वो एरर भी बहुत अच्छी आती है, लाइक आपकी मात्रा वगैरह की एरर नहीं आती है। मतलब एरर भी इस टाइप की होती है जो आपको शब्द लिखे जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये शब्द जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपनी जो डेली लाइफ होती है उसमें हम लोग हिंदी जो है वो गलत भी बोलते हैं, ठीक। तो ज़्यादातर वो लोग इस टाइप का बनाकर देते हैं कि आप जो गलत बोलते हैं वो लिखा हुआ होता है, तो आपको लगता है नहीं वो करेक्ट है, बट एक्चुअली वो वर्ड करेक्ट नहीं होता है। तो हिंदी का लेवल जो है बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट हो इसमें कि हिंदी अटैम्प्ट करने में, तब आप हिंदी अटैम्प्ट करिएगा। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं 50 to 60%, तो आप इंग्लिश की तरफ मूव कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश की कट ऑफ कम जाती है, राइट। बात करते हैं यहाँ पर जीए की। तो जीए जो आती है ना आरआरबी में, वो आपकी 2 या 3 मंथ की नहीं आती है, ठीक। अगर मैं बात करूँ 2018 से मैं लगातार देखती हुई आई हूँ कि जो आपका जीए सेक्शन आता है ना आरआरबी में, वो लास्ट 6 मंथ का आता है, ठीक। अगर आप सितंबर में पेपर देने बैठे हो तो आपसे जो क्वेश्चन है ना वो अप्रैल, मार्च एंड फैब इनके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपका क्या चल रहा है, ये जनवरी है ना, तो जनवरी में आपका पेपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कम से कम आप अगस्त से सीए जरूर पढ़ें, ठीक है। अब आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, लाइक आपने नहीं पढ़ा है, आपने 2-3 मंथ्स पर ही ध्यान दिया है, तो अगस्त के, सितंबर के एंड हो सके तो जुलाई, ठीक है, इनके आप लोग जो लाइक कई साइट्स पर क्या होता है वो अपनी पीडीएफ वगैरह देते हैं जिसमें टॉप 100 करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आप उन पर एक बार उनको मतलब देख सकते हो, या फिर करंट अफेयर्स फंडा पर ही आपका जो वीकली या फिर कोई मंथली आता है सीए का, तो वो आप वॉच कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपको एक ऊपर से करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आपके जो पीछे के करंट अफेयर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा डीप तो नहीं देते हैं, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, इस वजह से उनको अटैम्प्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। तो जो जीए सेक्शन है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। इसमें क्या करना है आपको, कम से कम लास्ट 6 मंथ्स पे ज़रूर ध्यान देकर जाना है, क्योंकि आपका यहाँ पर आईबीपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क में ऐसा होता है कि वो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में निपटा देते हैं, लेकिन आरआरबी में ऐसा नहीं होता है। 2018 से देखने को मिला है कि लास्ट 6 मंथ तो आपको कवर करने होते ही हैं, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन तो कहाँ से कवर करना है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब अच्छा लेवल देते हैं काफ़ी कंप्यूटर में, और मैं जहाँ तक समझती हूँ कंप्यूटर में ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप कंप्यूटर में बहुत 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 टाइम इन्वेस्ट करते हो तब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर कर सकते हो, 17 या फिर 16, ठीक है। देखो 40 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, लेकिन मार्क्स कितना होता है, एक क्वेश्चन का 0.5 होता है, ठीक। तो आप इतनी मेहनत कंप्यूटर सेक्शन पे कर रहे हो तो इसकी जगह तो मैं कहूँगी कि आप जीए पर एंड जो आपकी रीजनिंग और मैथ होती है ना उसमें ज़्यादा टाइम दे दो तो बेहतर है, ठीक। तो कंप्यूटर पर आपको ज़्यादा ध्यान मेरे अकॉर्डिंग तो देने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, नॉर्मल आपका डेली यूज़ में आता है, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है, एक आध साइट पर जाकर क्विज़ बना सकते हो कंप्यूटर के, बाकी आपको कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बस आप कट ऑफ निकाल लीजिए, और कट ऑफ तो आपकी नॉर्मल अगर आप अटैम्प्ट करने बैठोगे और आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप इतना तो ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है कंप्यूटर सेक्शन की जगह आप बाकी चीज़ों पर ध्यान दें, राइट। तो यहाँ पर आपके आरआरबी के अगर आप मॉक अटैम्प्ट करना चाहते हो तो ऑलिव बोर्ड के कुछ मॉक्स गिवन है, इनको आप लोग बाय कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, फ्री मॉक भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सर्च बॉक्स होता है इसमें करंट अफेयर्स फंडा करके आप लोग सर्च करिएगा, यहाँ पर आपको आइकॉन दिख जाएगा जिससे आप लोग को जो डेली अपडेट्स है वो मिल सकते हैं। इसमें जो आपकी पीडीएफ होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।